मेरी टेस्ट नंबर 2 की वीडियो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है चैप्टर 2 के फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के। ठीक है, फर्स्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करी हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो। एंड अगर आपको कोई डिटेल में, अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल में वीडियोस बनाऊं, क्योंकि ऑब्वियसली कोरोना वायरस करके या लॉकडाउन करके आपको बुक्स नहीं अवेलेबल हैं, तो अगर आप चाहते हो कि डिटेल में वीडियोस क्वेश्चन ऐसे ही रैंडमली सिलेक्ट करे जाएं, ना कि एक्सरसाइज 2.1 एंड समथिंग लाइक दैट, ऐसी वाली वीडियोस आप नहीं चाहते हो और आप एक डिटेल में सिर्फ एक ही वीडियो चाहते हो जिसमें सिंगल में ही आपकी एक चैप्टर पूरा का पूरा क्लियर हो जाए, एंड कौन कौन से चैप्टर आपको सिलेबस में आने वाले हैं जब भी आप स्कूल में जाओगे और आपके जब भी जाके एग्जाम्स होंगे, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड करो, सॉल्व करो, जो नहीं समझ आता उसको देखो। टाइम स्टैम्प आपको नीचे मिल जाएगी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं अब इसके सॉल्यूशंस। वन मोर थिंग, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही मैं आपका कमेंट हाईलाइट करूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो कि आपको मेरे चैनल के बारे में क्या पसंद है। सेकंड थिंग, आप किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट चाहते हो कि मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करूं। एंड थर्ड, क्या आप चाहते हो कि मैं बेसिक्स ऑफ मैथ्स के ऊपर एक सीरीज स्टार्ट करूं ताकि आपके जो मैथ्स के बेसिक्स हैं वो क्लियर हो सकें और आपको अच्छी नॉलेज मिल सके मैथ्स के बारे में। तो डू कमेंट एंड मुझे बताना। तो देखो, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है एक्सप्रेस 8 रुपीज 5 पैसे इन डेसिमल। ठीक है, 8 रुपीज एंड 5 पैसे। ठीक है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 8 रुपीज तो हमारा कंप्लीट है, हम सिर्फ 5 पैसे को पहले रुपीज में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो अपने आप डेसिमल में आ जाएगा। वो कैसे, देखो 1 रुपीज हमारा किसके इक्वल होता है, 100 पैसे के। ठीक है, तो जो हमारा 1 पैसा हुआ वो किसके इक्वल हुआ फिर, 1/100 रुपी। सिंपल सी चीज करिए, इसको मैं उठा के इधर ले गया तो यहां पे 1 बच जाएगा। ठीक है, और हमारा फिर 5 पैसे किसके इक्वल हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से इधर, 5/100 रुपी। अब आपने यहाँ पे कटिंग नहीं करनी है, सिंपली डेसिमल लगा देना, तो ये आ जाएगा 0.05 रुपी। ठीक है, दैट मीन्स 5 पैसे जो था हमारा 0.05 रुपीज है, 8 रुपीज हमारे पास ऑलरेडी था, देयरफॉर 8 प्लस, या फिर आप लिख सकते हो 8 रुपीज 5 पैसा इज इक्वल टू 8 प्लस 0.05 रुपीज। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा हमारा 8.05 रुपीज। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर है। अब हम चलते हैं सेकंड पे। तो सेकंड क्वेश्चन देखो, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 498.05। तो सेकंड क्वेश्चन देखो, मैं आपको पूरे की प्लेस वैल्यूज लिखवा दूंगा, तो आप अपने आप पता चल जाएगा आपको कि 5 की क्या है। अब प्लेस वैल्यूज होती हैं, यहां से अगर हम डेसिमल वाली आपके लिए शायद नहीं हो या नहीं भी हो सकती, नहीं, आई डोंट नो। ठीक है, ये हमारा होता है 1s प्लेस, ये 10s प्लेस एंड ये 100s प्लेस। ये तो हमने पहले से करा हुआ और ये आपने भी पढ़ा होगा जरूर। जब इनकी बारी आती है ना, तो हम इसको क्या कहते हैं, अपनी राइट से लेफ्ट की तरफ नहीं जाते, हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं डेसिमल के बाद। तो हम इधर से शुरू करेंगे, तो ये वाला जो प्लेस होता है ना, इसको 10th प्लेस बोलते हैं, ना कि 10th। और ये वाला जो प्लेस होता है इसको बोलते हैं 100th। ठीक है, इसको बोलते हैं 100th प्लेस, इसको 10th प्लेस, और नेक्स्ट हमारा आ जाएगा 1000th प्लेस। ठीक है, ऐसे चलता रहता है। ओके, अब देखो इसका जो प्लेस वैल्यू होगी हमारी क्या कहते हैं 4 की तो हो जाती है 400, 9 की हमारी हो जाती है 90 क्योंकि 10th प्लेस है, और 8 की तो 8 ही रहती है। अब ये 10th है तो यहां पे तो 0 है इसलिए 0 ही रहेगा। 100th की क्या आती है 5/100, ये हमारा
आंसर है। ठीक है, तो 5/100 हमारी क्या होगी, 5 की प्लेस वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड पे। तो 1 मार्क्स वाले ऑब्वियसली ऐसे ही कुछ होंगे क्वेश्चन। सविता इज डिवाइडिंग 3/1/4 kg को उसने डिवाइड करना है, किसमें करना है आगे बढ़ते हैं। इक्वली अमंग हर 7 फ्रेंड, हाउ मच डज ईच फ्रेंड रिसीव। ठीक है, तो इसको हम अगर तो 1 मार्क्स में है, और ऑब्वियसली ये वाला तो है उसमें एमसीक्यूज में, ये तो डायरेक्टली आपको आंसर लिखना है वहां पे। लेकिन अगर आपको सॉल्व करना पड़ता है तो आपने सॉल्व कैसे करना है, देखो। अमाउंट ऑफ स्वीट्स सविता हैज इज इक्वल टू 3/1/4 kg। तो ये आ जाएगा 3 4 12 + 1 13/4 kg। ठीक है, तो अब देखो उसने 7 फ्रेंड्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा है ना, तो हम इस वेट को डायरेक्टली अगर 7 से डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्वीट्स आर distributed equally among 7 फ्रेंड्स। ठीक है, 7 फ्रेंड्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे होंगे। देयरफॉर स्वीट्स, या अमाउंट ऑफ लिख लेते हैं यहाँ पे, अमाउंट ऑफ स्वीट्स ईच फ्रेंड गेट इज इक्वल टू, ठीक है, किसके इक्वल आएगा वो, 13/4 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 13/4 डिवाइडेड बाय 7/1। तो ये आएगा 13/4 मल्टीप्लाई बाय 1/7। मैंने आपको बताया हुआ है जब हम मल्टीप्लाई को डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाते हैं तो ये नेक्स्ट वाली जो टर्म होती है वो चेंज हो जाती है। तो इसका आंसर आ जाएगा 13/28। तो 13/28 है हमारा डी ऑप्शन राइट। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा 4th क्वेश्चन। ठीक है, 4th क्वेश्चन देखो कि S इज ग्रेटर देन R, R इज ग्रेटर देन Q, Q इज ग्रेटर देन P एंड P इज ग्रेटर देन 0। दैट मीन सारे के सारे 0 से बड़े हैं, लेकिन S सबसे बड़ा आ जाता है, फिर उससे बड़ा R है, उससे मतलब S से छोटा जो है R है, और R बाकियों से बड़ा है P Q से, ऐसे करके लिखे हुए हैं। ठीक है, P Q R एंड S आर इंटीजर्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट। अब ये वाला क्वेश्चन में क्या है चीज मैं आपको बताता हूं। मान लो देखो यहां पे हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है ठीक है, ये चीज हमें गिवन है ना, और उसके बाद लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट। अब ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम चलें तो हम क्या देखेंगे, हमें सबसे छोटे वाले नीचे चाहिए, सॉरी सबसे बड़े वाले नीचे में चाहिए। अगर बड़े वाले नीचे में आएंगे तो ऊपर वाला नंबर छोटा आ जाएगा अपने आप ही। कैसे आएगा वो बता देता हूं। मान लो ये आ जाता है 4, तो ये 3 होगा, ये 2 होगा, 1 होगा, है ना। अब अगर मैं यहां पे लिख दूं P + Q ओवर R + S, तो ये इक्वल आ जाएगा 1 + 2 ओवर 3 + 4 विच इज इक्वल टू 3/7। तो सबसे छोटा इंटीजर जो हमारा बनेगा ना वो सिर्फ P + Q ओवर R + S से ही बनेगा। ये वाला देखो, ये सबसे छोटा है। अब बाकी के अगर आप देखोगे ना, आप बोलोगे क्यों, यही क्यों करा, P और R को भी कर लेते हैं हम ऊपर, ये लो P + R कर लेते हैं हम, और नीचे कर लेते हैं Q + S। तो P + R करेंगे तो 1 + 3 ओवर आ जाएगा हमारा 2 + 4 विच इज इक्वल टू 4/6।
तो ये कहा किधर से छोटा हुआ भाई, यहाँ पे देखो 7 आ रहा है और ऊपर 3 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है और नीचे भी छोटा आ रहा है नंबर और ऊपर 1 बढ़ गया। ठीक है, तो सबसे छोटा वाला इंटीजर वही होगा, सबसे स्मॉलेस्ट वही बनाएगा जिसके नीचे सबसे बड़े वाले इंटीजर्स दिए होंगे। तो सबसे बड़े वाले इंटीजर्स सिर्फ आर और एस ही थे। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन आर प्लस एस वाला ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलते हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन है ईच साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। अब इसके लिए आपको हेक्सागन पता होना चाहिए कि हेक्सागन की साइड्स कितनी होती हैं। अगर वो नहीं पता तो फिर मुश्किल है। ठीक है, पॉलीगन्स के बारे में पता होना चाहिए हमें थोड़ा बहुत। ठीक है, तो पॉलीगन्स हमारे शुरू होते हैं ट्रायंगल से। ठीक है, तो ट्रायंगल की होती हैं 3 साइड्स। उसके बाद हमारा आ जाता है क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल की होती हैं 4 साइड्स। उसके बाद फिर हमारा आ जाता है पेंटागन, और पेंटागन की साइड्स होती हैं 5, और 6 आती है हमारी जो हम अभी पढ़ा जिसको हमने, वो है हेक्सागन। ठीक है, ये आता है हमारा पेंटागन। ठीक है, ये हमारा आता है क्वाड्रिलेटरल। ये तो आपने मेरे हिसाब से पढ़ा होगा क्वाड्रिलेटरल के बारे में तो, और ट्रायंगल तो ऑब्वियसली इसके बिना तो कुछ चल ही नहीं सकता अभी तक हमारा। ठीक है, तो रेगुलर हेक्सागन की साइड्स कितनी होती हैं 6। उसने बोला कि ईच साइड कितनी है 3.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, द पेरीमीटर ऑफ द गिवन पॉलीगन। पेरीमीटर आपको पता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन इज इक्वल टू, यहां पे पहले आप लिख सकते हो ईच साइड ऑफ हेक्सागन इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो इसको देखो, पेरीमीटर हमें फाइंड करना है ना, तो या तो आप 6 टाइम्स इसको प्लस कर दो या फिर 6 टाइम इसका सीधा कर दो। तो ये आ जाएगा हमारा 33 कैरी, 6 3 18 प्लस 3 होता है 21, और साथ में आ जाएगा डेसिमल, और ये आंसर आएगा हमारा सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में हमारा आया है बी वाला आंसर करेक्ट। डेसिमल 0 आपको पता है, लिखो चाहे ना लिखो, डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो यहां पे हमारे 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है वो खत्म हो जाते हैं। अब हम चलते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन हमारा फर्स्ट आता है 6th क्वेश्चन। ठीक है, 6th क्वेश्चन है हमारा विच इज ग्रेटर, कौन सा वाला बड़ा है इसमें। देखो फर्स्ट हमें दिया हुआ है 0.02 और 0.2। ठीक है, और बी हमें दिया हुआ है 1.98 और 1.89। तो कहता है इनमें से कौन सा बड़ा है। अब देखो, जिसके नीचे जो नंबर होगा ना, जैसे ही मान लो इसको अगर मैं, वैसे तो इसको अगर हम ओपन करके करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो चलिए इसको ऐसे ही करते हैं हम। ठीक है, तो आंसर हमारा आ जाएगा ए पार्ट का। देखो 0.02 को हम लिखेंगे 2/100 और 0.2 को हम लिखेंगे 2/10। तो इसके नीचे भी हमें 100 बनाना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कौन सा बड़ा है, और 10/10 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 20/100। अब बताओ कौन सा नंबर बड़ा है। ऑब्वियसली ये वाला नंबर बड़ा है, तो इसलिए हम लिखेंगे देयरफॉर 0.2 इज ग्रेटर देन 0.02। अब आ जाता है हमारा बी पार्ट, जो कि है 1.98 और 1.89। ये तो साफ दिख रहा है यार, ये वाला बड़ा होगा क्योंकि नंबर ही ये वाला बड़ा आएगा हमारा। देखो 1.89 इज इक्वल टू 198/100 और 1.89 इज इक्वल टू 189/100। जिसका नंबर ऊपर वाला बड़ा होगा वही नंबर भी बड़ा होगा। देयरफॉर 1.98 इज ग्रेटर देन 189। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो काफी इजी था वैसे।
फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स वैसे भी चैप्टर थोड़ा सा इजी है, बस स्टेटमेंट्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो थोड़ा सा तंग करते हैं, अदरवाइज तो क्वेश्चंस इजी हैं इसके, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, 7th क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, 3/5, 4/7, 4/5 एंड 5/6, ठीक है। तो इसको अरेंज, हाँ, अगर हमें अरेंज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं इसको अरेंज। तो इसको अरेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके जितने भी ये वाले नीचे जो डिनोमिनेटर हैं उनको इक्वल कर दो, तो हमें पता चल जाएगा बस कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हम इसका पहले लिखते हैं एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 5, 7, 5, 6, तो 5, 7, 5, 6 का एलसीएम निकालते हैं। पहले 5 पे कर देते हैं इसको, ये 1 हो जाएगा, 7, 1, 6, फिर 7 पे कर देते हैं, 1, 1, 1, 6, देन 6 पे कर देते हैं सीधा, तो ये सारा का सारा क्या बन जाएगा, 1, 1, 1, ठीक है। तो 6, 7, 5, तो 6 5 are 30, 7 3 are 21, तो 210 आ गया। तो एलसीएम ऑफ 5, 7, 5, 6 इज इक्वल टू 210, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सबके नीचे 210 बनाना है। तो वो कैसे बनेगा हमारा, इसको 42 से पहले मल्टीप्लाई कर दो, तो 3/5 इंटू 42/42, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा नीचे 210, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 are 6 एंड 3 4 are 12। सेकेंड देखो, 4/7। अब मुझे ये नंबर्स कहां से मिल रहे हैं, मैं सिर्फ जो नंबर यहाँ पे आ रहा है ना, जो नंबर इसके नीचे है, मैं उस नंबर को यहां से डिलीट कर देता हूं, और वो दो जो बाकी नंबर बचते हैं उनको उनसे मल्टीप्लाई कर देता हूं, सिंपल, ठीक है। तो अब 5 6 are 30, मतलब मुझको इसको 30 से मल्टीप्लाई करना है, तो 120/210। उसके बाद देखो 4/5 है, तो नीचे 5 है फिर से, तो 42 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे अंडरस्टूड है, पता है मुझे। और ये आ जाएगा 210, ये तो नीचे बनना ही बनना है हर बारी 210। नेक्स्ट है 5/6 इनटू, अब क्या करना है, 6 नहीं है तो 7 5 are 35, दैट मीन्स इस बार मैं 35 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये तो 210 आ ही जाएगा। ये वाला कर लेते हैं, 5 5 are और 2, 15 एंड 2 70, तो 175 आ गया। अब यहां से आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा वाला बड़ा है। देखो सबसे बड़ा जो हमारा आ रहा है ये वाला आ रहा है, दैट मीन्स 5/6 इज 5/6 सबसे पहले आएगा, ठीक है। सॉरी 5/6 लास्ट में आएगा हमारा, क्योंकि हमें असेंडिंग में करना है ना कि डिसेंडिंग में करना है। तो 5/6 हमारा लास्ट में आएगा, तो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं इसके नीचे ही। तो देखो सबसे छोटा वाला ढूंढो, ये रहा। तो पहले आएगा 4/7, देन आएगा हमारा 126 वाला, तो जो कि है 3/5। उसके बाद आ जाएगा ये और ये, तो ये आ जाएगा 4/5, और यहाँ पे आ जाएगा 5/6। यहाँ पे लिख देना असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। राइट, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा 8th क्वेश्चन। तो अब देखिए, इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, ठीक है, तो हम लिख लेते हैं पहले ही साथ साथ में ही, टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे हैं 40। उसके बाद 1/5, जो 1/5 है इसके साथ थर्ड लगा लेना, 1/5 ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स लाइक टू ईट राइस ओनली, ठीक है। उसके बाद देखो 2/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू ईट चपाती ओनली, and the remaining student like to eat both. What fraction of the total number of student likes to eat both? Okay. तो ये वाला क्वेश्चन हम पहले फाइंड करते हैं कि कितनों को राइस पसंद है सिर्फ, ठीक है। नंबर
of students like to eat rice only is equal to 40 तो टोटल है 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है ऑफ 1/5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अरे यार ये तो सिंपल क्वेश्चन था, हम स्टूडेंट्स के नंबर क्यों फाइंड कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, दो तरीके हैं इसको करने के, एक तो ये तरीका हो गया ना, तो इसी से आप कर लेना, छोड़ो दूसरा तरीका करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू ईट चपाती ओनली, ये चपाती ओनली का स्पेलिंग गलत है, तो 1/5 ये था 2/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास 40, तो 8 2 हो गया हमारा 16। दैट मीन 16 बंदों को क्या पसंद है, सिर्फ चपाती, और 8 बंदों को सिर्फ रोटी, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स टू ईट बोथ इज इक्वल टू 40 टोटल है, ठीक है। माइनस अगर हम कर दें 16 + 8 तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि दोनों, इसको चपाती पसंद है, इसको राइस पसंद है, दोनों में से माइनस कर देंगे तो बचेगा कौन, सिर्फ जिनको दोनों चीजें पसंद है। ये आ जाएगा हमारा 24, तो ये बच गया 16, मतलब 16 बंदों को क्या पसंद है, सिर्फ और सिर्फ दोनों चीजें पसंद है, ठीक है। तो फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू ईट बोथ इज इक्वल टू, फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर, सॉरी जितने नंबर्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ओवर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा 8 2 16 एंड 8 5 40, तो 2/5, क्योंकि इसकी फ्रैक्शन सेम ही आनी चाहिए थी इसके जैसे ही, तभी तो 16 और 16 मैच करेंगे, ठीक है। तो 2/5। अच्छा, इसका दूसरा तरीका क्या है, वो आप ये इसमें तो देखो यार आपको लिखना पड़ेगा पूरा पूरा, लेकिन जो दूसरा तरीका है ना वो आप दूसरे एग्जाम में कर सकते हो, जैसे जो शॉर्टकट जिसमें आपको सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, जिसमें आपको थ्योरेटिकली कुछ नहीं देना है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, देखो टोटल जब भी फ्रैक्शन की बात होती है ना, फ्रैक्शन का जो लास्ट आंसर होगा ना, जो टोटल आंसर होगा वो हमेशा 1 होता है फ्रैक्शन का आंसर, ठीक है। तो टोटल नंबर जो फ्रैक्शन ऑफ क्या कहते हैं टोटल स्टूडेंट्स था, वो ये जो फ्रैक्शन आएगी वो हमेशा 1 आएगी। अब उसमें से अगर हम माइनस कर दें फ्रैक्शन ऑफ जो राइस अकेले खाते हैं और फ्रैक्शन ऑफ जो सिर्फ क्या खाते हैं, चपाती खाते हैं, वो फ्रैक्शन अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर बचेगा ना, वो हमारा आंसर डायरेक्टली आ जाएगा जो सिर्फ जो दोनों खाते हैं, ठीक है। तो 5 इसका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, और 5 1 5 इधर आ जाएगा, और इनका तो आंसर सेम का सेम ही रहेगा 1 और 2, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 5 - 3/5, ये आ जाएगा 2/5, तो 2/5 ही तो हमने आंसर निकाला है इसका, देखा। तो मतलब ये भी 9th क्वेश्चन करते हैं हम, रीमू रीड 1/5 पेजेस ऑफ अ बुक, ठीक है, 1/5 पेजेस ऑफ अ बुक, इफ ही रीड्स further 40 pages he would have read 7/10 pages of the book, how many pages are left to read, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, हमें यहाँ पे देखो नंबर ऑफ पेजेस, टोटल नंबर ऑफ पेजेस नहीं दिए, तो हम उसको लेट कर लेते हैं, लेट टोटल नंबर ऑफ पेजेस इज इक्वल टू x, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पेजेस मान लो x है। उसके बाद आता है रीमू रीड्स 1/5 पेजेस ऑफ अ बुक, ठीक है, और इफ ही रीड्स 40 फर्दर ही वुड हैव 7/10 पेजेस ऑफ अ बुक, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रही है, क्या कह रहा है
कि 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेजेस ही पढ़े होंगे ना, 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। अगर उसमें +40 कर देते हैं हम, और जितने उसने अभी तक रीड करे हैं +40 कर देते हैं, तो उसका टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने आ जाने थे, 7/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेजेस के इक्वल। बस हमारी इक्वेशन बन गई तो हम आंसर निकाल लेंगे अब, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पेजेस हमारे पास आ जाएंगे और कितने रह गए हैं वो भी हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो ये बन जाएगा हमारा x/5 + 40 इज इक्वल टू 7/10x। इसको डायरेक्टली उधर जाके माइनस करवा दो, इधर बच गया 40, तो ये आ जाएगा 7/10x माइनस x/5। तो ये हमारा आ जाएगा 10, 7x माइनस 2x, तो ये आ गया 5x/10। तो ये आ गया 1/2x, और इधर हमारा 40 तो चल ही रहा है साथ साथ में, ठीक है। तो 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 40 × 2, तो विच इज इक्वल टू 80। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस तो हमने भाई निकाल लिए हैं। अब बचे कितने पेजेस हैं, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हमने, हमारे पास है ये वाला, ठीक है। पहले हम करेंगे 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। तो हम यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, पेजेस लेफ्ट टू रीड इज इक्वल टू, टोटल हमारे पास आए हैं 80, माइनस उसमें से करेंगे हम 1/5 ऑफ 80 प्लस 40, ठीक है। तो 80 माइनस 5, 3 बचा 6, तो 16 प्लस 40, 80 माइनस ये आ जाएगा हमारा 56। तो इधर आ गया हमारा 24 पेजेस जो है उसके बच गए हैं रीड करने वाले। पता नहीं कब करेगी अब रीड, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, अगर नहीं समझ आएगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, दोबारा से समझा दिया जाएगा। मेरे हिसाब से तो मैंने सही से समझा दिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा 10th क्वेश्चन है, ठीक है। 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। सुमन स्टडीज 4, 5, 2/3 आवर्स डेली, ठीक है। She devotes 2 4/5 hours of her time for science and mathematics. How much time does she devote for other subjects? बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। टोटल आवर्स सुमन स्टडीज, ठीक है। तो सुमन जो स्टडी करती है टोटल आवर्स वो हैं 5, 2/3। तो इसको हम आवर्स में लिखेंगे और इसको हम मिक्स फ्रैक्शन से हम फ्रैक्शन में बना लेते हैं। तो ये आ जाएगा 5 3 15 + 2 17/3 आवर्स, ठीक है। नंबर ऑफ आवर्स फॉर सुमन स्टडीज, ठीक है। तो डेली उसकी जो स्टडी होती है वो 17/3 आवर्स होती है। उसके बाद आ जाता है शी डिवोट्स 2 4/5 आवर्स ऑफ हर टाइम फॉर साइंस एंड मैथ्स, ठीक है। टाइम डिवोटेड बाय हर टू साइंस एंड मैथ्स इज इक्वल टू 2 4/5 आवर्स। तो ये आ जाएगा हमारा 10 14/5 आवर्स, ठीक है। नाउ हाउ मच टाइम डज शी डिवोट फॉर अदर सब्जेक्ट्स? ओके, टाइम डिवोटेड बाय हर टू अदर सब्जेक्ट्स। अब टोटल टाइम है उसका 17/3, उसमें से वो अगर हम माइनस कर दें साइंस और मैथ का तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसका एलसीएम आएगा 15, ठीक है। तो ये आ जाएगा 17 × 5 माइनस 14 × 7। इसको मैं आगे कर देता हूँ, ठीक है।
देखो यहाँ पे हमारा आया था 15 एलसीएम, ठीक है। 3 डिवाइडेड बाय 5, 15, 5 इंटू 17 होता है हमारा 85, ठीक है। उसके बाद 5 3s are 15 और 3 14s are 42, ठीक है। तो इसका आंसर निकाल देते हैं हम। 85 माइनस 42 आ जाएगा 3 एंड ये हमारा आ जाएगा 4। 43/15 आवर्स वो बाकी सब्जेक्ट्स को डिवोट करती है। अब कितने आवर्स हैं वो आप निकाल सकते हो, ठीक है, डिवाइड करके, लेकिन हमें फ्रैक्शन में ही, क्योंकि हम फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स कर रहे हैं तो ये फ्रैक्शन में ही रहना चाहिए, ठीक है। डेसिमल्स में लिखने की जरूरत नहीं है इसको, राइट। अब हम चलते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ, 12th क्वेश्चन सॉरी, ठीक है। तो हमारा 12th क्वेश्चन है सुशांत रीड्स 1/3 पार्ट ऑफ अ बुक इन 1 आवर। 1 घंटे में वो 1/3 पार्ट ऑफ अ बुक पढ़ लेता है, ठीक है। हाउ मच पार्ट ऑफ द बुक विल ही रीड इन 1/5 आवर्स, ठीक है। पार्ट ऑफ बुक read by सुशांत is equal to 1/3, ठीक है। तो 1/3 तो वो पार्ट ऑफ बुक सुशांत इन 1 आवर, ठीक है। तो वो तो हो गया 1/3, ठीक है। यहाँ पे पार्ट लिखना हो तो लिख लेना, ठीक है। वैसे हमने पार्ट यहाँ पे लिख दिया तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। उसके बाद हाउ मच पार्ट ऑफ द बुक विल ही रीड इन 1/5, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, उसमें क्या, पार्ट ऑफ बुक रेड बाय सुशांत इन 1/5 आवर्स इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे 1/5 से हमारा आंसर आ जाएगा। बस देखो 1 घंटे में वो इतना काम कर लेता है तो 2 घंटे में कितना करेगा, 2 घंटे से मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। 5 2s are 10 प्लस 1 11/5, तो ये आएगा 11/15 पार्ट। सो आफ्टर 1/5 hours Sushant will read 11/15 part of the book, ठीक है। बुक का वो 11/3 जो 11/15 पार्ट है वहां तक वो रीड कर चुका होगा। तो ये हमारा जो यूनिटरी मेथड वाला वो वाला क्वेश्चन, इसमें वो वाला मेथड यूज हो रहा था जो कि बहुत इजी था, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि हमारा 13th क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो हमारा 13th क्वेश्चन जो है ना, उसमें ईच साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ। अब पॉलीगन कौन सा वाला है वो हमें नहीं दिया, जस्ट पॉलीगन दिया है, ठीक है। पॉलीगन मैंने आपको अभी बताए थे पिछले क्वेश्चन में, ट्रायंगल होते हैं, क्वाड्रिलेटरल होते हैं, फिर पेंटागन होते हैं, फिर हेक्सागन होते हैं। ये कौन सा वाला है हमें नहीं पता, तो वो पूछ रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ द पॉलीगन। अब पेरीमीटर भी हमें गिवन है, हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगन हैव। अब अगर हम वो वाला क्वेश्चन निकाल के देखें तो मैं वहीं से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि ये क्वेश्चन आप खुद कर सको, मुझे करवाने की जरूरत ना पड़े। क्वेश्चन ढूंढूं कहां पे था वो, ये देखो हमने लगाया था पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड इनटू ईच लेंथ ऑफ ईच साइड। अब हमें यहां पे इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, लेंथ ऑफ ईच साइड गिवन है, नंबर ऑफ साइड्स नहीं गिवन है और पेरीमीटर भी गिवन है। तो जस्ट आपको जो साइड है उससे इधर लेके आना और उससे डिवाइड कर देना इसको पेरीमीटर से, ईच साइड को पेरीमीटर से डिवाइड करना है, तो हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगी। तो यहां से हमारा फॉर्मूला निकल के आता है। मैं क्वेश्चन करवा देता हूं डायरेक्टली, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए था। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन
इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन ओवर लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ पॉलीगन। ठीक है, तो लेंथ क्या है पॉलीगन की ईच साइड की। अब पेरीमीटर हमें दिया हुआ है 12.5 और लेंथ ऑफ ईच साइड दी है 2.5। तो डिवाइड करवा दो, ये डेसिमल से डेसिमल तो कट ही जाएगा क्योंकि इसका 10 नीचे आएगा, इसका 10 ऊपर जाना था, तो 10 से 10 कट जाना था। तो ये हमारा आ जाएगा 5 5 ज़ा 25 और ये आ जाएगा 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा और ये आ जाएगा अगेन 5। तो दैट मीन्स नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी पॉलीगन की 5 होंगी। देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स of a regular polygon is equal to 5। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14th क्वेश्चन, a car covers a distance of 89.1 किलोमीटर in 2.2 hours। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको भी। एक कार है जो डिस्टेंस कवर करती है 2.2 आवर्स में। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 2.2 आवर्स इज इक्वल टू 89.1 किलोमीटर। ठीक है, तो 89.1 किलोमीटर 2.2 आवर्स में करती है, तो कहता 1 आवर में कितना करेगी। ये भी यूनिटरी मेथड वाला क्वेश्चन है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 1 आवर, तो 1 आवर में करेगी डिवाइड करवा के 89.1 डिवाइडेड बाय 2.2, इसको इससे डिवाइड करवा देते हैं। जब भी हमने ज्यादा से कम की तरफ निकालनी है ना, कम की वैल्यू निकालनी होती है, तो हमेशा डिवाइड करना है, और अगर कम से ज्यादा की वैल्यू निकालनी है तो हमेशा मल्टीप्लाई करना है। इतनी सी छोटी सी चीज दिमाग में रख लो। और यूनिटरी मेथड में हमेशा हम डिवाइड तभी करेंगे जब हमें 1 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमेशा 1 की वैल्यू निकलती है और 1 की वैल्यू से ही आगे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 89.1 ओवर क्या आ जाएगा इसका 10 डिवाइडेड बाय 21 ओवर 891 ओवर 10 मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाई बना दिया तो ये उल्टे हो जाएंगे, तो ये दोनों कट गए। ये देखो 11 2 जार 22 और ये आ जाएगा 11 8 जार 88, 89 माइनस 88 1 और 1 और 1 क्या बन गया 11, तो 11 1 जार 11, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 81 ओवर 2। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर हमें इसे डेसिमल में भी लिखना तो हम डेसिमल में लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखते हैं डेसिमल में, आप डिवाइड करवा के देख लेना। ठीक है, 2 से करना है, 2 4 जार 8, यहाँ पे आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा 1। उसके बाद हम यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे और इधर आ जाएगी 0, तो 2 5 जार 10, तो 4.5 किलोमीटर, वो 4.5 किलोमीटर नहीं आएगा, 40 आएगा यहाँ पे। तो 40.5 किलोमीटर वो क्या करेगी अपना चलेगी। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर गया गलती, देखो यहाँ पे मैं गलती कर गया कि मुझे डेसिमल लगाने से पहले ये जो 1 है ये मैं नीचे लेके आ चुका हूँ। अब मैं इसके साथ कोई नंबर नहीं जोड़ सकता हूँ जब तक मैं इसको 0 से मल्टीप्लाई ना कर दूं। ठीक है, तो 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 1 ही बच जाएगा, 2 और 0 से मल्टीप्लाई करा 0, 1 माइनस 0 1। अब मैं डेसिमल लगाऊंगा तो मैं यहाँ पे 0 लिख सकता हूँ और उसके बाद 2 5 जार 10। ठीक है, तो ये मैंने गलती करी थी यहाँ पे और हो जाती है कभी कभी। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे खत्म होता है। अब हम चलते हैं 15 की तरफ। ठीक है, तो 15th वाले हैं 3 मार्क्स वाले। अब देखो, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब एक्सपेंडेड फॉर्म मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, अगर आपको नहीं पता है तो कहां करवाई थी, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में मैंने करवाई थी आपको एक्सपेंडेड फॉर्म। मैं आपको एक बार से दोबारा से दिखा देता हूँ। ये रही हमारी, इसी को एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं।
बस हमें इसको अच्छे से लिखना है बस, ठीक है। तो हम लिख देते हैं, मैं ए पार्ट करवा दूंगा, बाकी आप खुद कर सकते हो अगर एक आपको नहीं भी समझ आया तो फर्स्ट टाइम में, ठीक है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म इज इक्वल टू क्या आएगी, 208 डेसिमल, यहाँ पे ऑफ लिख देते हैं, इज इक्वल टू पहले आ जाएगी 200 प्लस 0 प्लस 8, क्योंकि ये वंस प्लेस पे है, प्लस अब देखो ये 1/10 आएगा, ये 8/100 आएगा और ये आएगा 3/1000। अब ये चीजें हम क्यों लिखते हैं, देखो जब मैं इनको प्लस करूंगा तो 200 में 0 प्लस करूंगा एंड देन 8 प्लस कर दूंगा, तो 208 तो मेरा इधर आ गया। अब मुझे कैसे पता चलेगा, अगर मैं इनके नीचे 10 लगाऊं ही ना, इसके नीचे 10 ना लगाऊं, इसके नीचे 100 ना लगाऊं, इसके नीचे 1000 ना लगाऊं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इसका कौन सा प्लेस है। और यही मुझे बताते हैं कि इस 8 के बाद से डेसिमल शुरू होगा, ठीक है। और 8 के बाद 10th प्लेस का ये है, तो यहां पे मैंने 1 डाल दिया। उसके बाद 100th प्लेस है तो 8 डाल दिया, 1000th प्लेस है तो 3 डाल दिया, ठीक है। तो इसी से मुझे पता चलता है। तो बाकी के क्वेश्चन आई होप अब आप कर सकते हो इजीली। अब हम चलते हैं हमारे 16th क्वेश्चन पे, ठीक है। 16th क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी, 1/4 2/3 की प्लस 1/3 11/3 की प्लस 1/5/9 की। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा ये क्वेश्चन टफ दिखाने वाला है लेकिन है नहीं है। पहले तो इसको सॉल्व करो सिंपली, ठीक है। फ्रैक्शंस को सॉल्व कर दो तो 4 3 12 प्लस 2 14/3 प्लस 1/3 3 9 प्लस 11 आ जाएगा हमारा 20/3 प्लस 1/5/9। अब देखो हम एक बार तो नीचे लिख सकते हैं, दूसरी बार जो नीचे आता है वो कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। ये भी ऐसे ऊपर चला जाएगा, ये भी ऐसे ही ऊपर चला जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 3/14 प्लस 3/20 प्लस 9/5। बस खत्म हो गया। अब तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसका निकालो एलसीएम, एलसीएम के बाद करो इनकी वैल्यूज फाइंड एंड देन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ये था कि ये चीज को समझना था हमने, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर दिक्कत आ रही है तो अभी तक आपको फ्रैक्शन एंड डेसिमल समझ ही नहीं आया, ठीक है। इसके बाद वाली दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जहां तक मुझे पता था कि समझाने की जरूरत है, मैंने वहां तक आपको समझा दिया। अब हमारे पास आता है 17th क्वेश्चन और उसके बाद हमारा 18th क्वेश्चन जो है वो है लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अ फ्लोर इज 4.5 मीटर लॉन्ग एंड 3.6 मीटर वाइड। 4.5 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं लेंथ ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू 4.5 मीटर। उसके बाद आती है breadth of floor is equal to 3.6 मीटर, ठीक है। A 6 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइल, ठीक है, कॉस्ट जिसकी कॉस्ट है 23.25, ठीक है, 23 रुपए एंड 25 पैसे। What will be the cost to cover floor with these tiles? ओके, ये वाला क्वेश्चन समझने वाला है थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो लेंथ ब्रेड दी है, दैट मीन्स ये वाली शेप कौन सी है, फ्लोर की रेक्टेंगुलर शेप है। और हमारी जो टाइल है वो हमारी दी हुई है स्क्वायर की शेप में, जिसकी साइड्स है सारी की सारी 6 सेंटीमीटर। हम क्या करते हैं, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि दोनों के जो यूनिट्स हैं वो दोनों के दोनों सेम होने चाहिए। तो हम इनको कर लेते हैं कन्वर्ट। उससे हमें क्या फायदा होगा कि हमें यहाँ पे डेसिमल वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होगी और इसके भी डेसिमल्स हट जाएंगे अपने आप, ठीक है। तो इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना, वो ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। तो लेंथ ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू 4.5 इंटू 100, क्योंकि 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के। तो 4.5 किसके होगा, 4.5 इंटू 100। ये तो यूनिटरी मेथड सिंपल सा है। इसका जो डेसिमल है वो आगे शिफ्ट होना था, एक बार आगे शिफ्ट हो जाएगा तो खत्म हो गया, और उसके बाद जो सेकंड जीरो बचती है वो आ जाएगी 450। अगर ऐसे नहीं समझ आया और इसको लिख सकते हैं 45/10 इंटू
100, तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, 45 इंटू 10 आ गया 450 सेंटीमीटर। ऐसे हमारी ब्रेड्थ ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 100 और ये आ जाएगा 360 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आता है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइल कॉस्ट इतनी। ठीक है, अब देखो ये वाली टाइल हमें यहाँ पे लगानी है, तो ये वाली टाइल कैसे लगेगी, ऐसे ही लगेगी ना, इसके एरिया के ऊपर, और उसका एरिया ही वो उसके एरिया को, जो फ्लोर है हमारा, फ्लोर के एरिया को इस टाइल का एरिया ही कवर करेगा। दैट मीन्स हमें दोनों का एरिया फाइंड करना पड़ेगा पहले तो हम फाइंड करते हैं पहले एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू L इंटू बी विच इज इक्वल टू 450 इंटू 360। तो 0 और 0 तो ऐसे ही आ जाएंगी, 45 इंटू 360 कर लो और 36 कर लो बस, 24 3 27 15 12 13। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12 6 1। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 1620 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। अब एरिया ऑफ टाइल निकाल लो। ठीक है, तो पहले तो साइड निकालनी पड़ेगी ना उसकी, आपको साइड निकालनी नहीं, साइड लिखनी पड़ेगी। साइड ऑफ स्क्वायर टाइल इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल इज इक्वल टू साइड इंटू साइड which is equal to 6 into 6 which is equal to 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास फ्लोर का एरिया था, टाइल का हमने एरिया निकाल लिया। ठीक है, अब जो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइल है उसकी कॉस्ट है हमें इतनी पड़ रही है। What will be the cost to cover the floor with these tiles? तो अब देखो हमारे पास एरिया आ गया। अब जो स्क्वायर टाइल थी वो कितनी कॉस्ट कर रही थी हमें, 23.25, मतलब 36 सेंटीमीटर की जो एक टाइल थी वो हमें कितने एरिया की बात कर रहे हैं हम सिर्फ एरिया की बात कर रहे हैं। तो एरिया कितना था उसका, जो कॉस्ट कर रहा है हमें 23.25। तो हम क्या करते हैं, पहले तो हम निकाल लेते हैं कि हमारा जो फ्लोर कवर होगा वो कितनी नंबर ऑफ टाइल से कवर होगा, तो उससे हमारे क्या आ जाएंगे, टाइल की हम कॉस्ट निकाल सकते हैं। हाँ, इजीली नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। ठीक है, नंबर ऑफ टाइल जो हमारी रिक्वायर्ड होंगी वो होंगी एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल। क्योंकि जब मैंने आपको ये पिक्चर बनाई थी तो मैंने यही चीज समझाने की कोशिश करी थी। देखो, जितनी टाइल्स लगेंगी उतना ही एरिया कवर हो जाएगा। अगर हमें पूरा कवर करना है तो उसके लिए कितनी नंबर ऑफ टाइल्स चाहिए, मतलब पूरे एरिया को एक टाइल के साथ अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कितनी, मेरे पास नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड है। एरिया फ्लोर हमने निकाला था 162,000 ओवर 36, तो ये आ जाएगा 6 6 और ये 2 7, फिर ये 3 पे चला जाता है, ये आ जाएगा 9000, फिर ये 2 पे चला जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 4500। तो 4500 टाइल्स हमें चाहिए और एक टाइल की उसने कॉस्ट कितनी दी थी। अब हमें यहां तक पता चल गया कि हमें कितनी नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड है। अब हम फाइंड करते हैं कि हमें कॉस्ट कितनी पड़ेगी। हम यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 1 टाइल इज इक्वल टू 23.25। तो कॉस्ट ऑफ 4500 टाइल्स यही होगा ना, 23.25 इंटू 4500। इसका डेसिमल हटा दो तो 2325 ओवर 100 इंटू 4500, ये 2 जीरो से 2 जीरोस कट जाएंगी, तो 2325 इंटू 45, दस 12
तो ये हमारा आ जाएगा 10, 46, 25। ठीक है, तो हमारा ये ऑलमोस्ट आ गया 1,46,4,625 रुपीज में आंसर। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो 18th क्वेश्चन है वो अब लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उसको करते हैं हम। इट टेक 17 फुल स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। ठीक है, तो हम यहां पे लिख देंगे ट्रीज या नंबर ऑफ ट्रीज रिक्वायर्ड टू मेक 1 टन of paper is equal to 17 trees. ठीक है, if there are 221 such trees in a forest, then what fraction of the forest will be used to make 5 ton of paper? तो पहले तो हम 5 टन ऑफ पेपर का आंसर निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट का हम ए पार्ट निकालते हैं, नंबर ऑफ ट्रीज रिक्वायर्ड to make 5 ton of paper। 1 टन के लिए 17 है, तो 5 के लिए कितना होगा? 17 इंटू 5, 85 ट्रीज। अब उसने हमें फ्रैक्शन पता करने के लिए कहा है, तो देयरफॉर फ्रैक्शन ऑफ रिक्वायर्ड ट्रीज इज इक्वल टू 85 हमें चाहिए, और कितने में से चाहिए? वो है 221। अब ये अगर माइनस वगैरह होते हैं या कटते हैं तो किसी पे भी कटेंगे, हमें फ्रैक्शन चाहिए थी, हमने निकाल दी। ठीक है, उसके बाद इसी का बी पार्ट है 5 टन। तो ठीक है, नंबर ऑफ ट्रीज रिक्वायर्ड टू मेक 10 टन ऑफ पेपर इज इक्वल टू 17 1 टन के लिए था, 10 टन के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 170 आ गया। ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑफ रिक्वायर्ड ट्रीज इज इक्वल टू 170 ओवर 221। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो लास्ट, अब हमारे लास्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसको करते हैं, जिसमें वो क्या कह रहा है, टू सेव 7/13 पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट पेपर वी नीड टू सेव। अब हमें ट्रीज पता होंगे तभी तो हम पेपर निकाल पाएंगे ना। तो पहले हम क्या निकालते हैं कि कितने हमें ट्रीज सेव करने पड़ेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे टू सेव 7/13 part of the forest trees we need to save। अब कितने ट्रीज हमें सेव करने पड़ेंगे? 7/13 ऑफ द टोटल। तो 7/13 टोटल थे हमारे 221, तो ये आ जाएगा 13 1 जा 13, तो ये बच जाएगा 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 13 7 जा 91। ठीक है, 17 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 911। तो हमें अगर 7/13 पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट सेव करना है ना, तो हमें कितने ट्रीज बचाने पड़ेंगे? 119 ट्रीज। अब हम कितना पेपर बचाना पड़ेगा, अब हम उस पे चलते हैं। ठीक है, हमें पता था 17 ट्रीज मेक्स पेपर इज इक्वल टू 1 टन। ठीक है, तो 1 टन जो ठीक है,
1 टन हमारा जो पेपर था वो बनाने के लिए हमें 17 ट्रीज चाहिए थे। तो हमारा 1 ट्री से कितना पेपर बनेगा? 1 ट्री मेक्स पेपर इज इक्वल टू 1/17 टन। तो 119 ट्रीज कितने बनाएंगे? तो 119 ट्रीज मेक्स पेपर इज इक्वल टू 1/17 इंटू 119 से मल्टीप्लाई करवा दो। 1 की हमने वैल्यू निकाल ली थी। 1 से अगर हम ज़्यादा की वैल्यू निकालेंगे तो उसमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये हमारा आ जाएगा ऑलमोस्ट 7 आ जाएगा। 7 टन पेपर जो है वो हमें सेव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू सेव 7/13 पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट वी नीड टू सेव 7 टन ऑफ पेपर। ठीक है, तो हमें 7 टन ऑफ पेपर बचाना पड़ेगा। अब इसको एक और तरीके से करा जा सकता था। जस्ट ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है, नीचे वाला तो सेम ही चलेगा। ये जितना ये इतना जो पार्ट है ना वो तो सेम चलेगा। ये वाला पार्ट अगर आप चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। देखो 7/13 का मतलब क्या है? अगर हम चले तो ये तो फॉरेस्ट का पार्ट दिया है। तो मान लो फॉरेस्ट में सिर्फ 13 ही ट्रीज है, तो 13 में से 7 ट्रीज हमें क्या करने पड़ेंगे? सेव करने पड़ेंगे। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में ट्रीज कितने थे? हमारे पास थे 221। तो इसको 221 बनाने के लिए हमें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 17 से ऊपर एंड 17 से नीचे, दोनों तरफ करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे निकल के आ जाएगा 119 और यहाँ पे आ जाएगा 221। तो 221 में से अगर हम 119 ट्रीज सेव कर लेते हैं तो उस ट्री से हमारा कितना पेपर बनेगा आप उसका भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 तरीकों से हो सकता है, लेकिन ये वाले का लिखना थोड़ा सा मुश्किल आएगा, इसलिए मैंने इस तरीके से नहीं करवाया। डायरेक्ट आप इसी तरीके से करके देखना, आपका आंसर जरूर आएगा। ठीक है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।